महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ पाठ, उसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और महादेवी वर्मा जी के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ये गद्य खंड आरोह भाग 2, जो कि कक्षा द्वादश की हिंदी है, उसमें संकलित है। महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ पाठ, जिसका नाम है भक्तिन। बहुत सुंदर पाठ है, बहुत सुंदर गद्य है, सुंदर कहानी है। इसको हम जानेंगे। पहले उससे हम लोग जान लेते हैं कि महादेवी वर्मा जी कौन है। बहुत जाना माना नाम है महादेवी वर्मा जी। और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। कहानी जो है वो आप कहीं पर भी बैठ के सुने, आपको पता लग जाएगा कि भक्तिन क्या है और महादेवी वर्मा जी क्या है। स्वाध्याय करना बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार जब सुन लेंगे तो आपको कुछ एक बातें पता चल जाएंगी, फिर आप उसको और डिटेल में जाके पढ़ेंगे। लेकिन पहली बार में आप सुने, और इस पूरी कहानी को अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप सुने इसको, ठीक है। तो जन्म इनका सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है महादेवी वर्मा जी का। प्रमुख रचनाएं दीप शिखा यामा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, निबंध संग्रह है इनका। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये इनका संस्मरण है और रेखा चित्र है। प्रमुख पुरस्कार इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार भी मिला हुआ है इनको। पद्म भूषण भी मिला हुआ है 1956 ईस्वी में। और निधन इनका सन 1987 में हो चुका है। इलाहाबाद में इनका निधन हुआ है, ठीक है। 1907 में इनका जन्म हुआ। लगभग 80 साल की उम्र में ये हमसे चली गई। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त भौतिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूप में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वह छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है। अन्य 3 है पंत, प्रसाद और निराला। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य, इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना, अपने अंदर की वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी उस समय की अद्वितीय रचना है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श का भाव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्मवेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह समाज के शोषित, पीड़ित सब तबके को उन्होंने अपने गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र की विधा के लिए शोषित, पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई है। भक्तिन महादेव जी का एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें महादेव जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा। महादेव के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रता इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं भक्तिन के बारे में, जो सेविका थी महादेवी वर्मा जी की, और उन्होंने उसके ऊपर क्या लिखा, एक संस्मरण लिख दिया है ना।
और ये क्या है संस्मरण, चलिए जानते हैं इसको और पढ़ते हैं। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओंठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आदि पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचई का बताई, यही 50 बरिस से संग रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होते जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींच कर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्बा है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। ऐसा जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ ये भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने उसके स्वभाव को पूर्णता क्या अंशता समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक जोंसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। सिर्फ 5 साल की थी और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नहर नहीं गई, सो जाकर देखा वे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, वह गांव की सीमा में पहुंचते ही जड़ गए। हाय लक्ष्मीन अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल ले गई। वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न भी माता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने भी माता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहूँ रंग और बट्टिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, जब सास और जेठानियों ने ओठ बिछाकर उपेक्षा प्रकट की, उचित भी था, क्योंकि सास तीन कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मछिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जेठानियाँ काक बसुंडी जैसे काले लालू की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। जिठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती, मट्ठा फेरती, कूदती, पीटती, रांधती और क्या क्या करती उसे भी जानते। थोड़ा सा आप रुकिए। कूटती, पीटती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती। उसकी नन्ही लड़कियां क्या करती? गोबर उठाती और कंडे फांदती। जेठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राव रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को उठते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कटौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती।
दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। सारी चुगली चवाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में भी उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ले ली। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ भी ना बुढ़ा गए होंगे, परमात्मा के यहाँ वे भी ना बुढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ाऊ ना कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताज़ी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जेठताओं के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब बयहू दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकुरी बिलारी ना होए, हमारा मन पुसाई तो हम दूसरा के जाओ, नहीं तो तुम्हारा बचई के छाती पे हो रहा बूंजब और राज करब, समझे ही रहो। उसने ससुर अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुरगणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फूंकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। भक्तिन जो थी उसका दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। क्या हुआ? इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। बयहू से पार ना पा सकने वाले जेठू और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों ने आशा की कि एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः ये प्रस्ताव यहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान ना मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज जुबस कहता था, मैं निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ाने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सब ने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे, पर जब वह कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने ओंठ काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभालते हुए गाय ढोर
खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया, सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान ना पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। गुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार के आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ, उसकी इति अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओंठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात है, रोटी बनाना जानित है, दाल रांध लईत है, सागी भाजी छौक सकित है, और बाकी का रहा। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघ्य हो उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, ये क्या बनाया है, तब वह हदबुद्धि हो रही। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां हैं, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो आमचूर और लाल मिर्ची की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम ना चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबद्दू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए ना जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र डाले। भक्तिन की सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव ये हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी के अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बिना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के बुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वे मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज़ होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती है।
मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएँ कंठस्थ करा दी हैं, पर पुकारने पर वह आए के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरों व कुंजरों व कहने में विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े जैसे पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटके में कैसे अंतरहित हो जाते, ये रहस्य भी भक्तिन जानती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। ये क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते? शास्त्र का प्रश्न भी भक्ति ने अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश में पूछी बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का ये रहस्यमय सूत्र है, ये जान लेना मेरे लिए संभव नहीं था। अतः मैं हर कर्म मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, ये कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया। क्या कहना आरंभ किया? हमारे मलकिन तो रात दिन की तबियन माँ गड़ी रहती हैं, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तरह का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंथरता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु न बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक ही उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी तब भक्तिन सबसे कहती घूमी। क्या कहती घूमी? ओह, विचारियू तो रात दिन काम माँ झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए ले। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशोक्तियाँ अमरबेल सी फैलने लगी। कैसे फैलने लगी? अमरबेल सी। एक बेल होती है ना, उसको अमरबेल बोलते हैं। बेल मतलब एक पेड़ वृक्षों से संबंधित एक जो बेल रहती है, अमरबेल जो पेड़ों के ऊपर ही होती है। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। वह सोने में उसे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिरा कर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है, और उसकी दृष्टि से व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। ये स्वाभाविक भी है कि इस चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी का चाय वही देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती।
दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मच्छिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोदूली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली ना छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती हैं। ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल रटोलती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है, और गोदूली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथी भक्तिन ही रही है। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी में मेरे पीछे रहना नहीं भूलती, और किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पा लेती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित होते, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ गए, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार ना होगा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हांडियों में संजो कर रख देगी, और कागज़ पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्र कर देगी। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। ये मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुँह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब यही लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपये का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंसते। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए हैं। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की हवा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाली व्यक्ति अपने जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद को विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट ना हो, संभवतः इसी से भक्ति ने अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के ओले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित हैं, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को
कार, प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह क्या उड़ती है, काहू कवित्व लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब ऊ कुछौ करी है दरही ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का जब कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उसे समाचार को व्यथित वक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलयुग रहा तौन रहा, अब परलय होई जाई, उनकर माई का बड़े लाट तक लड़ाई का चाही कर दिन भर सबको परेशान करते। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वे कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वे आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी ये कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, ये कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता हो। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कई धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। क्या क्या सामान बांध लें जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं, ये आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितने अपने साथ ना जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधकार हो सकता है जहाँ मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाड तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाड तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, ना सामान बांधने का, ना भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में ये देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। तो ये सुंदर पाठ था। भक्तिन नौकरानी के ऊपर लिखा गया एक पाठ, दासी के ऊपर लिखा गया, सेविका के ऊपर लिखा गया एक पाठ, और लिखने वाली कवयित्री शिरोमणि महादेवी वर्मा जी। बहुत बड़ा नाम है। इस पूरी कहानी को आप मेरे साथ में रह करके पिछले 30 मिनट से सुन रहे थे। आपको कैसे लगी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी तरह की सभी कहानियों को, आरोह बाग की, 2 की, जितना भी गद्य है सबको मेरे साथ रह करके आप पढ़ें सुने। इसी में आपकी सार्थकता है। आज तक के लिए इतना।